Hello dear students, good morning to all of you. As you know that nowadays we are teaching you parts of speech, and in which we continued your chapter adverb, और लास्ट वीडियो में हमने आपको एडवर्ब के बारे में बताया था. एडवर्ब क्या, व्हाट इज एडवर्ब and how many kinds of adverb etc. And today we will discuss also on the topic of adverb again. Okay, now we start. आज आपका जो है टॉपिक आपका था वही सेम रहेगा. एडवर्ब है. एडवर्ब में आपको सारे लोगों को पता है क्रिया विशेषण होता है. ठीक है बाबू, ये आपका पॉइंट हो गया. और हमने उस दिन आपको इसके काइंड्स के बारे में बताया था. काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में. ठीक है. और इसके 3 काइंड्स हमने बताया था आपको. It has 3 kinds. 3 काइंड हमने आपको राइट करवाया था. ठीक है. टॉपिक आपका क्या है? एडवर्ब आपका आपको पता है. काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने काइंड्स होते हैं? इट हैज 3 काइंड्स. नंबर 1 आपको राइट किया था और लास्ट स्टेज आपको बताया भी था. एक सिंपल एडवर्ब होता है. क्या होता है? सिंपल एडवर्ब हो गया. ठीक है. और दूसरा हो गया आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब. इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया. और थर्ड आपका हो गया रिलेटिव एडवर्ब. क्या हो गया बाबू? थर्ड आपका होगा रिलेटिव एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब मीन्स क्या होगा? सिंपल एडवर्ब मीन्स आपका साधारण प्रकार का क्रिया विशेषण हो गया. इंटरोगेटिव मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स प्रश्नवाचक विशेषण हो गया. ठीक है. प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो गया. नंबर 3 आपका रिलेटिव एडवर्ब्स आते हैं. इसके मीट मीन्स होता है संबंधवाचक विशेषण यूनियन से. इस जितने भी पार्ट्स ऑफ इसमें में हमने लास्ट डे जितने भी वीडियो आपको बना के भेजा हुआ है, जितने वीडियो में हमने लगभग इन सारे वर्ड्स का कहीं ना कहीं हर चैप्टर में हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी पार्ट्स हमने आपको पढ़ाया उसमें इन सब का चर्चा अवश्य किया हुआ. ठीक है. और इसलिए वर्ड से आप काफ़ी क्या है फेमिलियर हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं. बट क्या है कि जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग टू द उस चैप्टर जो आपका वर्ड है उस वर्ड के साथ उस चैप्टर के नाम से उसका जो क्या नाम है मीन्स उसका, या फिर कह सकते हैं उसका मतलब, या फिर उसका जो सेंस है अकॉर्डिंग टू दैट विल बी चेंज्ड. वो बदल गया है. तो चलते हैं. सबसे पहले सिंपल एडवर्ब में क्या होता है? सिंपल एडवर्ब में बाबू चलते हैं. ये जो सिंपल एडवर्ब है, पहला जो आपका आता है सिंपल एडवर्ब, या सिंपल जो एडवर्ब होता है यह किसी भी सेंटेंस में क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में प्लेस को दर्शाता है. ठीक है. संख्या को दर्शाता है, कारण को दर्शाता है, और स्वीकृति को दर्शाता है. क्या नाम है? क्वांटिटी को दर्शाता है. क्या ये जो सिंपल एडवर्ब है इसमें जितने भी लगभग सेंटेंस से निकलते हैं मोस्टली इस सिंपल एडवर्ब से निकलते हैं. जैसे इसमें आपका क्वांटिटी की मात्रा अगर आती क्वांटिटी आता है तो ये आपका कहीं सिंपल एडवर्ब से आता है. और जैसे इसमें अगर प्लेस को दर्शाया जाता है तो भी सिंपल एडवर्ब्स आते हैं. और जैसे क्या नाम है रीति रिवाज जो होता है, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें जो इसी से रिलेटेड होती हैं. ठीक है. ये आपका सिंपल एडवर्ब होता है. जैसे प्लेस हो गया, प्लेस भी आपका इसी में से आता है. तो यह हुआ, इसमें हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं. यह वह एडवर्ब है
यह वह एडवर्ब है जो समय मीन्स टाइम, स्थान, समय हो गया, स्थान हो गया, संख्या हो गया, कारण हो गया, ठीक है, संख्या हो गया, कारण हो गया, आपकी स्वीकृति हो गई, स्वीकृति हो गई, ठीक है, कारण हो गया, स्वीकृति था, निषेध में स्वीकृति हो गया, और जो निषेध में, ठीक है, कोई निषेध में से कोई बात प्रकट होती है। ठीक है, देखिए क्या रहा कि ये जो सिंपल एडवर्ब आते हैं, जो 3 प्रकार के काइंड्स हमने बताया था, सिंपल एडवर्ब में क्या क्या आता है बाबू, यह वह एडवर्ब है जो समय, स्थान, संख्या, कारण, स्वीकृति, निषेध में से कोई भी बात प्रकट करता है या प्रकट होता है। ये क्या हो गया, इसे हम सिंपल एडवर्ब कह सकते हैं। जैसे इसमें क्या आपका आ गया एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे इसमें ये भी जो है लगभग है ये एक इसका भी काइंड्स में बदला गया है। और अगर देखा जाए इसको सिंपल एडवर्ब को लगभग 7-8 या 8 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको 8 कैटेगरी में डिवाइड करके दिया गया है। ये सिंपल एडवर्ब के 8 भेद होते हैं, यानी कि देयर आर 8 kinds of simple adverb। कह रहा है देयर आर 8 kinds of simple adverb, यानी जो सिंपल एडवर्ब है इसका भी 8 काइंड्स है बाबू, ठीक है 8 काइंड्स आता है। जैसे पहला आपका इसमें आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी एडवर्ब इसमें क्या होता है, इसमें समय दिया जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम में, यानी काल चक्र क्रिया विशेषण, इसे आप कह सकते हो समय चक्र क्रिया विशेषण या काल चक्र क्रिया विशेषण आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, काल चक्र क्रिया विशेषण, काल चक्र क्रिया विशेषण आप इसको बोल सकते हो। यह समय बताता है, क्या करता है वो, यह समय बताता है, यह समय बताता है, यानी इट इंडिकेट्स ओनली टाइम, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, इट मीन्स काल चक्र क्रिया विशेषण। काल चक्र एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स क्या होता है, काल चक्र क्रिया विशेषण आपका हो गया, यह कहीं कहीं इंडिकेट करता है ओनली वन टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की ही केम लेट, यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ही केम लेट। अब इसमें देखिए क्या है, टाइम संबंधी बात आ रही कि नहीं, वह लेट आया, वह देर से आया, तो यहाँ पे टाइमिंग वाली बात आई, तो ये कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम आपका हो गया। तो लेट यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या होगा, लेट, ये आपका पॉइंट एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट करेगा। अगर आप किस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा एडवर्ब है, यानी ही केम लेट, ये कौन सा एडवर्ब है, तो वहाँ पे बड़े आसानी के साथ आप थोड़ा सा पढ़ने की आपको आवश्यकता है, बड़े आसानी के साथ आप कह सकते हो दिस इज द एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी काल चक्र क्रिया विशेषण जो एडवर्ब से रिलेटेड है। और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब में भी सिंपल एडवर्ब है, साधारण क्रिया विशेषण, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी में
कॉल हिम अर्ली, जैसे एक सेंटेंस और बन रहा है, कॉल हिम EARLY, कॉल हिम अर्ली। अब यहाँ पर उसे जल्दी से बुलाओ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आगे सूचक है, तो कॉल हिम अर्ली, उसे जल्दी से बुलाओ। यहाँ पे अर्ली कहीं कहीं समय को दर्शाता है, समय को, टाइम को इंडिकेट करता है, सो इट इज क्या हो गया, इट इज आपका सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई होप कि आपको इतना पॉइंट से समझ नहीं आया होगा। क्या है वो, ये सिंपल एडवर्ब को डिवाइड कर दिया गया लगभग 8 प्रकार में। पहला हमने एडवर्ब ऑफ टाइम बताया है, क्या बताया है, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम में जैसे आप कोई सेंटेंस आप क्रिएट करते हो तो उसमें अगर टाइम का स्टेटमेंट आता है, टाइम की बात आती है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वहाँ पे आप कह सकते हो कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें आपको मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम बता दिया है, और ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। सेकेंड बाबू आता है, 8 होते हैं, आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेकेंड आपका आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, बहुत ईजी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ये सेकेंड आपका क्या आता है, सेकेंड आपका आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। यह क्या करता है, यह जो है आपके प्लेस को दर्शाता है, क्या करता है यार, यानी स्थानवाचक विशेषण आप कह सकते हो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आप कह सकते हो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है, यह क्या करता है, यह स्थान को बताता है, यह स्थान को बताता है, या क्या करता है वो, यह स्थान बताता है। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। यह क्या करता है, यह स्थान को इंडिकेट करता है। जैसे इसमें आपका आ गया ही गोज देयर, एग्जाम्पल आपका हो गया ही गोज देयर, ठीक है, ही गोज देयर, वह वहाँ जाता है, तो वहाँ पे एक पॉइंट जो आपका क्या हो गया, ये कहीं कहीं कोई प्लेस है, कहीं जा रहा है तो प्लेस है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या प्लेस को इंडिकेट करता है, इसलिए यह क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और इसके बाद आपका थर्ड आता है, थर्ड एडवर्ब ऑफ नंबर, क्या हो गया बाबू, एडवर्ब ऑफ नंबर, ये एडवर्ब ऑफ नंबर आता है। इसे आप संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, इसे संख्यावाचक क्रिया आप विशेषण बोल सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। यह जो क्या करता है, एडवर्ब ऑफ नंबर में एक कार्य के होने की संख्या को बतलाता है, यह कार्य के होने की संख्या बताता है। कौन, संख्यावाचक विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर मीन्स क्या होता है, नंबर मीन्स संख्या होता है, आपको पता है। तो यहाँ से ही आप एनालिसिस कर सकते हो कि जो या सेंटेंस में जो भी कार्य होता है उस कार्य के संख्या को कि संख्या को ही ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल देंगे, जैसे आई रीड दिस बुक ट्वाइस, इसमें संख्या बता रहा है, आई रीड दिस बुक ट्वाइस, TWICE, ठीक है। कह रहा है कि आई रीड दिस बुक ट्वाइस। पहले तो क्या ध्यान देना है कि एडवर्ब ऑफ नंबर में संख्यावाचक क्रिया विशेषण होता है,
इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंटेंस आप क्रिएट करते हो, जो सेंटेंस आपके सामने आता है, उस सेंटेंस में इसमें एक नंबर दिया होता है, इसमें एक संख्या दी गया है, उस सेंटेंस के वो जो कार्य होता है उस कार्यों की होने की संख्या दिया रहता है। तो संख्या क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई रीड दिस बुक ट्वाइस, यानी मैं इस किताब को लगभग 2 बार पढ़ता हूँ। मैं इस किताब को 2 बार पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस आपका आ गया सामने कि मैं इस किताब को 2 बार पढ़ता हूँ, तो 2 बार आपका क्या हो गया, 2 बार आपका हो गया एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरे नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको चौथा 8वां आपको बता दे रहे हैं। एडवर्ब ऑफ आपका नंबर हो गया, इसके बाद एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया, आपका हो गया चौथा एडवर्ब ऑफ माइनर होता है। चौथा एडवर्ब ऑफ माइनर होता है आपका। जो 5वां आता है सामने राइट करते हैं। 5वां जो आपका आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब आप क्वांटिटी ले सकते हो, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। छठा एडवर्ब ऑफ रीजन आपका आता है, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। नंबर 7वां बाबू आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ AFFIRMATION, ये आपका हो गया अफर्मेशन। ठीक है, और नंबर 8 आता है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। नंबर 8 एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन आ गया। रीतिवाचक विशेषण, एडवर्ब ऑफ माइनर मीन्स क्या होता है, रीतिवाचक, आपका रीतिवाचक विशेषण हो गया। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ रीजन जो आपका आता है कारणवाचक हो गया, कारणवाचक हो गया। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का मतलब आपका हो गया स्वीकारात्मक, क्या हो गया, स्वीकारात्मक, सकारात्मक क्रिया विशेषण हो गया। और एडवर्ब ऑफ निगेशन का मतलब होता है नकारात्मक क्रिया विशेषण हो गया। और हाँ स्कूल घंटे बाद नकारात्मक क्रिया विशेषण हो गया। तो ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन, इट मीन्स क्या हो गया, नकारात्मक क्रिया विशेषण। बस वी हैव नो टाइम दिस टाइम एंड so we'll again discuss on the categories of simple adverb the next video because the time has been becoming over. ठीक है, so again we will visit. तब तक के लिए goodbye.